यानी कि वो किस वर्ष में शुरू की गई। एक पूछा जाता है किस मंत्रालय द्वारा, कभी कभार कि वो किस मंत्रालय के अधीन आती है। एक उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है। और अगर एब्रीविएटेड फॉर्म है तो उसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लेता है। जैसे आपसे उड़ान योजना या आपका अमृत योजना हो गई, हृदय योजना हो गई, इन सब की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। समझ गई बात को? तो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंदिरा आवास योजना देखते चलेंगे, हम साइड में खड़े रहेंगे, हम बोलते चलेंगे, आप हमारी आवाज़ सुनना। सिर्फ उधर खड़े होंगे तो टिक करने में आसानी रहेगी, हम बताएंगे क्या क्या मार्क करना है। इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में शुरू हुई थी, मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उस समय पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, क्योंकि 1984 में इंदिरा जी की डेथ हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो उनकी डेथ के तुरंत बाद अगले ही वर्ष, क्या याद रखोगे, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी 1984 में, उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1985 से, ठीक है। लॉन्च हुई सातवीं पंचवर्षीय योजना में। बाद में 1989 में इसको जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। 1 अप्रैल 2016 को, आप जानते हैं 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई और उसी योजना का नाम बदल के, जो आप आज सुनते होंगे ना प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो किसका फॉर्मेट था, इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब से हुई, 1 अप्रैल 2016 से। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है बॉस? कोई इशू नहीं जी भैया। राष्ट्रीय पेयजल मिशन, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, शुरुआत कब हुई इसकी, इंदिरा गांधी, याद रखेंगे इंदिरा गांधी जी का आपका कब हुआ इंदिरा आवास योजना, उनकी डेथ के अगले वर्ष यानी कि 1985 में शुरू हुई। और उसके अगले वर्ष फिर पेयजल मिशन शुरू हुआ आपका 1986 में। भैया बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे नो लिखिए। आप एक बार लिख के अपना मैसेज मुझ तक भेजिए, नो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं दोस्त। लॉन्च ईयर जिस वर्ष में वो शुरू हुई, मिनिस्ट्री और उसका ऑब्जेक्टिव आप कई बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू भैया। शुरुआत हुई 1986 में, 1991 में इसका नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 2010 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता, क्या बोलेंगे इसको, स्वच्छता है, थोड़ा गलत लिख गया है, स्वच्छता विभाग कर दिया गया। मंत्रालय इसका पेयजल आपूर्ति विभाग ही है। नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1980 में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। नहीं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1980 में नहीं थे, राजीव गांधी तो 1984 के बाद में आए। इंदिरा गांधी रहेंगी यहाँ पर भैया प्रधानमंत्री। कौन रहेंगी, इंदिरा गांधी 1980 में, 1980 में, क्योंकि यहाँ पर आपका वापस से आई थी वो 1984 के लिए, 1980 से 1984 के लिए कौन आई थी, इंदिरा गांधी जी आई थी, ओके, राजीव गांधी नहीं रहेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि आपका SJGSY भी इसको बोलते हैं। बोलिए इसका कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, पहले पहले लेटर को उठा लेता है, SJGSY। लॉन्च 1999 में। उद्देश्य था कि जितने भी हमारे रूरल एरिया हैं उन सभी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल इनकम जनरेशन करनी है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्थायी आय सृजन को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2011 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया गया, NRLM बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन, डे का मतलब क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और एनआरएल क्या है ऊपर हमने बताया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें रूरल नहीं लिखा हुआ है नेशनल के बाद इंग्लिश वर्जन में, वो आप लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्पित है, वो उसको हेल्प करता है। ग्राम सड़क योजना आपने सुनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना बहुत पूछी जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि गांवों को सड़कों से जोड़ना था। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये योजना को शुरुआत किया गया। यूपी में हालांकि 2012 में लागू हुई। उद्देश्य क्या था, जब 2000 में लॉन्च हुई थी तो 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है एक बार लिखिए, यानी कि ऐसे गांव, जैसे हम आपको बताएं कि हमारे गांव की जो जनसंख्या है, हमारे गांव की जनसंख्या है लगभग आपका 2500 के आसपास हम कहेंगे उसको,
ठीक है, 2500 के आसपास ऐसी आपके गांव की जनसंख्या होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो जनसंख्या 500 से ज़्यादा वाले हैं उन सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, गांव को झूठे का मत लिख देना, डेटा अपने गांव का पता होना चाहिए आपको अपनी गांव की जनसंख्या के बारे में। ठीक है, किस तरह का वहाँ पर डेमोग्राफी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको बोलते थे नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म ध्यान से पढ़िए एक बार, फुल फॉर्म देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा। नरेगा को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे नरेगा को आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। शुरू 2005 में हुई, उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मंत्रालय इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और बाद में आप जानते ही हैं 2 फरवरी 2006 को ये 200 जिलों में लॉन्च की गई थी भारत में। तो 2 फरवरी को ही क्या मनाया गया, इसको नरेगा दिवस मनाया गया था, नरेगा दिवस। तब इसको मनरेगा दिवस तो इसलिए अब बोलते हैं क्योंकि नाम बाद में मनरेगा हुआ, तो अब तो मनरेगा दिवस ही बोलते, लेकिन उस समय इसको नरेगा दिवस बोला गया था। और 2008 को ये संपूर्ण देश में लागू हुई और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा मनरेगा जो किया गया था 2009 में, किस डेट को किया गया था बताइए ज़रा, किस तारीख को इसको मनरेगा नाम दे दिया गया था 2009 में, वो कौन सी डेट थी? उम्मीद करेंगे हर एक साथी का आंसर परफेक्ट आएगा। अन्य बातें ना करें प्लीज, हम आपकी बातें नोट कर चुके हैं। आप अपनी बात एक बार लिख दिया करो भैया, आप अपनी बात लिखते हैं ना, कोई भी आपका डाउट होता है, कंसर्न होता है कोई भी, तो ये जो यहाँ हमारे यहाँ साथी होते हैं ना जो क्लास को कराते हैं इसको, तो टीम नोट कर लेती है एक ही बार में, स्क्रीन को रोक के नोट कर लेते हैं वो। ठीक है, उनके पास वो रिकॉर्डिंग रहती है स्क्रीन की, वो देखी जाती है कि भाई आपका कोई डाउट तो नहीं था। तो आप एक बार लिखा करें प्लीज़, बार बार मत लिखा करो, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। 2 अक्टूबर को, बहुत बढ़िया, कब हुआ था ये? 2 अक्टूबर, एकदम से ठीक बताया, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम को 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को मिला करके शुरू किया गया था। तो एनएचएम किस किस से मिलकर बना, यहाँ देखिए ध्यान से, एनआरएचएम जो था आपका, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और साथ में आपका एनयूएचएम, ये इसी नाम से पूछे जाते हैं साथी, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को मिला दिया गया। 2005 का था ये, 2013 का, और इसको मिला के 2013 में शुरू किया गया। ठीक है, दोनों का क्या है, मिलके मिलके एनआरएचएम और एनयूएचएम को मिला के। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सब जानते हैं, 2014 वाली योजना, एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती हैं। कब शुरू हुई थी, इनकी डेट पूछी जाती है साथी, डेट 28 अगस्त 2014 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए घोषणा की थी। ओके, शीर्षक क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता, और सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। और लाभ क्या मिलता है इसमें, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपए का इसमें जीवन बीमा है। मेक इन इंडिया, हमारे देश में हम प्रोडक्शन को बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, आप जानते हैं मेक इन इंडिया मिशन बहुत पूरी तरह से विफल रहा। शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या था, इसको ये भी पूछा गया है कि मेक इन इंडिया का जो लोगो बना था, वो लोगो में कौन सा जानवर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोलेंगे क्या फटाफट से, कौन सा जानवर है ये, तो ये कॉग्स से बना शेर है। किससे, अंदर आप इस डिजाइन को देखोगे तो कॉग्स है, कॉग्स से बना शेर है, कॉग से बना शेर है, लॉयन मेड ऑफ कॉग्स। ठीक है, मेड ऑफ कॉग्स। स्वच्छ भारत मिशन, पूरे भारत में स्वच्छता, जो कि गांधी जी का सपना था, देश में वो सृजन कार्य इसको समझते थे स्वच्छता को, बहुत जगह वो खुद भी झाड़ू वगैरह लगाते थे। तो प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, यानी कि ओपन डिफेकेशन को खत्म करना है। ठीक है, और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। लाभ, स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, कि भाई गंदगी हमको कम करनी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, कब डेट स्टार्ट हुई इसकी, 11 अक्टूबर 2014। इसमें क्या करना था, प्रत्येक सांसद को, यानी कि जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एक गांव गोद लेना था और उसको विकसित करना था। अब कितना विकसित किया गया आपके यहाँ, आप भी बताइए फटाफट से, आपके गांव को विकसित किया गया या नहीं किया गया किसी सांसद के द्वारा? आप कहेंगे नहीं भैया, देश में जितने भी सांसद हैं तो जिम्मेदारी तो दी गई थी, हालांकि करना चाहिए, 500 सांसद है, और आपका अगर वो 2014 से प्रयास भी करते तो कई हजार गांवों को विकसित कर देते, आपका भी नहीं हुआ।
मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि जो वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन किसके लिए होता है? 7 बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी हो गई आपका जिसको ओपिंग बोलते हैं आप, टेटेनस हो गया आपका, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया आपका, खसरा हो गया, मीजल्स जिसको हम बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी। इनके लिए टीकाकरण के लिए कौन सी योजना आई थी? मिशन इंद्रधनुष। कौन सी योजना आई? मिशन इंद्रधनुष योजना। हृदय योजना, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। 2015 में आई थी, ये आपका अर्बन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट यानी शहरी विकास मंत्रालय। उद्देश्य था चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यानी जहाँ पर हमारी कल्चरल डेफिनेशन है या जहाँ पर हमारी क्या बोलेंगे आपका कल्चरल हेरिटेज है, तो उनको इनको विकसित करना है। हृदय का फुल फॉर्म पढ़िए, हेरिटेज सिटी। हेरिटेज की सिटी किसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे? चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। सर इनके प्रधानमंत्री नहीं पूछे जाएंगे? बेटा ये भी पूछने की बात है क्या? 2014 से आपको नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है? बताइए 2014 से कौन प्रधानमंत्री है? पूरा देश जानता है। एक बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको IBACIO पता है, बस IBACIO लगातार कमेंट करा। बच्चों मत करो, हम आपको बताते हैं। मान लो तुम हमारी बात नहीं, तुमको ये उड़ा देंगे भैया, तुम्हारे पास है वो है उड़ाने वाला हथियार, का इस्तेमाल कर देना जो ज़्यादा कमेंट करे। पढ़ो ध्यान से चुपचाप। क्या बोलोगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको बोला गया आपका, बाद में इसका नाम बदलाव भी किया गया। बदलाव कैसे? बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। ओके, प्रारंभ हुआ 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। महिला आपका मंत्रा और विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य है बेटी के जन्म को बढ़ावा देना। क्या हमारे देश में ऐसा हुआ कि बेटी के जन्म को लेकर अभी भी लोग उत्साहित हों? लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। लाभ है महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का संरक्षण, बालिका शिक्षा में वृद्धि। ये तो जो शिक्षित लोग होंगे तो उनके अंदर होगा, शिक्षित लोग होंगे। जब तक हमारी सरकारें हमारे लोगों से शिक्षा का अधिकार छीनती रहेंगी तब तक उस क्षेत्र में ऐसा ही होता रहेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म लिखिए, बहुत पूछा गया कि मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, 2015 की ही योजना है, वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। इसमें क्या होता है? मुद्रा योजना में एक साथ ही आपका लोन दिया जाता है, जैसे शिशु है, इसमें क्या है 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, 50,000 तक का। किशोर में 50,000 एक से शुरू करके आपका 5 लाख रुपए तक का लोन है। और तरुण में मिलता है 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण। और तरुण प्लस में क्या है? 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन आपको चाहिए। क्या बोलेंगे? ये उन उद्यमियों के लिए मिलेगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है, यानी पहले आपने इस कैटेगरी में लोन लिया और उसको आपने अच्छे से चुकाया है, तो आप इसके भी मतलब हकदार हो जाएंगे, ठीक है, इसके भी हकदार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ हुई 9 मई 2015 को। कब हुई थी? 9 मई 2015 को। मंत्रालय था वित्त मंत्रालय। उद्देश्य है दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करना। लाभ कितना मिलता है इसमें? सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, और बहुत कम प्रीमियम इसका जाता है। बताओ कितने रुपए प्रीमियम जाता है, कौन बताएगा? बोलेंगे कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बार बताएंगे फटाफट से। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं बच्चों, दिखाएं एक बार। नहीं दोस्त, इसमें नहीं कर सकते हैं आप एक बात बताइए हमें, इसमें नहीं, आप क्या ट्रिक लगाओगे बताओ? जीवन ज्योति बनाने को हम बना देंगे बहुत सारी, हम जो कहते हैं ना आपको, हमने आपको 60 to 65% चीज़ों में ये बताया कि यहाँ चीज़ों में ट्रिक्स लग सकती है। शुरुआती वो चैप्टर्स हमने रखे थे खुद जिनमें ट्रिक्स लग सकती है। अब आप इसमें मिनिस्ट्री को भी, किसी स्कीम को भी और ईयर को भी किसी एक ट्रिक से याद कर लेंगे तो मैं ये कहूँगा आप भूल जाओगे। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको रिपीटेशन की, रिवीजन की। तो आप एक बार हमसे ये प्रॉमिस करिए कि आप इसका रिवीजन करेंगे, इसमें कुछ रिलेट मत करना, रिक्वेस्टिंग टू यू। जहाँ वो पॉसिबल है वो आपसे पहले हम कर देंगे, आपसे पहले हम कर देंगे, है ना? ऐसे नहीं बोले, एक बार थम्स अप करके बोले नहीं हम ये इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे नहीं यार, सारी चीज़ों को तुम 100% सिलेबस को ट्रिक से याद करने के चक्कर में हो, ये तो गड़बड़ कर दोगे तुम, ये गलत बात नहीं होगी, है ना? रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज़। हाँ, एक अच्छे छात्र की तरह पढ़ो। सब छात्र ऐसा नहीं होते कि ट्रिक से ही याद करते हैं सारा कुछ।
जहाँ पे जनरल डेटा की बात है तो उसको, जनरल डेटा को ऐसे स्लाइड आप बना सकते हो 2014 फॉर्मेट बना के, नहीं तो स्लाइड में तो एक में आ नहीं सकता, नहीं हम कवर कर सकते। 2014 वाली योजना ये है, तो उसमें कुछ वर्ड्स तो आप लिख सकते हो, जैसे जनधन योजना हो गई आपका, तो 14 वाले में आपका धन और ये वगैरह, इस तरह की आप एक ब्लॉकिंग तो कर सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, एक सेल्फ ब्लॉकिंग आपको करनी होगी। ये 2015 में ये थी इस तरह से, बाकी ट्रिक्स ना लगाना इसमें प्लीज। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। मंत्रालय इसका वित्त मंत्रालय है। उद्देश्य है दुर्घटना में मृत्यु के लिए बीमा कवर देना, 2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है इसमें। अटल पेंशन योजना 2015 वित्त मंत्रालय द्वारा। क्या था इसमें, 18 से 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति बैंक में जो जमा करेगा पैसा, उसके आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है अटल पेंशन में। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, शहरी आवास योजना ये 2015 को शुरू हुई। मंत्रालय है इसका शहरी मामले मंत्रालय। शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करना, शहरी गरीब को घर उपलब्ध कराना, ब्याज दरों में छूट। सिर्फ इसकी डेट याद रखना, सिर्फ, और कुछ नहीं, बाकी भूल जाना इसमें सब कुछ। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसकी सिर्फ डेट याद रखना। इसमें क्या है, जिनके पास घर नहीं है, बेघर लोग हैं, जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है बहुत खराब स्थितियों में जो रह रहे हो, उनको पक्का मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। ओके। अमृत योजना, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना और डेट याद रखना 2015। अमृत का फुल फॉर्म 2 बार पढ़ो कम से कम। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और कितनी स्मार्ट सिटी बनानी थी, 100, और 500 शहरों में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना था, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना, यानी शहरी इलाकों में सबके घर हो जाए और 100 स्मार्ट सिटी बन जाए, और 500 शहरों में क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे आगे। अमरूत 2.0, अमरूत अभी क्या बताया हमने, किसके लिए चलिए, आपका स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। ऐसी अमरूत योजना 2.0, यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी, जिसमें 5 वर्ष की अवधि, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए अमृत 1.0 को शामिल किया गया है। एक बच्चा कह रहा, सर जी देख लिया आपको भी, आपने कहा था हम रिलेट करके पढ़ा दोगे और आपने धोखा दे दिया। बहुत बढ़िया भाई। तो वही है ना, वो एक बात नहीं बोलते कि किसी के लिए कितना भी कर लो उतना कम है ना, इच्छा